तसव्वुर करें हर सुबह आपकी आंख खुलते गुजरते दिन की तमाम यादें जहन से मिट जाएं, बल्कि आपको लगे कि ये 2024 नहीं बल्कि 1994 है। तो फिर आपको कैसा लगेगा? यकीन करना मुश्किल होगा, मगर बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के लिए ये 30 साल से हकीकत है जिसके हर दिन की याद मिट जाती है, बिल्कुल 2004 की एक फ़िल्म 51 डेट्स की तरह। लंकनशायर से ताल्लुक़ रखने वाली मिचेल फिलिप्स के लिए ये रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है, जो नसियान की एक ऐसी किस्म का शिकार हैं जो करोड़ों अफराद में से किसी एक में नज़र आती है। ऐसा 2 ट्रैफिक हादसात के बायस हुआ, जिनमें पहला हादसा 1985 में हुआ जब वो एक मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रही थी। इसके 5 साल बाद यानी 1990 में दूसरा हादसा हुआ और दोनों बार हादसे के दौरान इनके सर पर ही चोट लगी थी। इसके 4 साल बाद 1994 में डॉक्टरों ने मिचेल में मिर्गी की तशख़ीस की, जो कि सर की चोटों का नतीजा था, और वहाँ से हालात बदतर होने लगे। मिचेल को अक्सर सीज़रियस का सामना हुआ और बातें बोलना शुरू हो गईं, और इसकी वजह से मुलाजमत से भी फारग कर दिया गया, क्योंकि एक दिन उन्होंने दस्तावेज़ात की बार बार फ़ोटोकॉपियाँ की, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता था कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। अब 30 साल बाद भी वो 1994 में ही फंसी हुई हैं और यादें उस साल से आगे बढ़ ही नहीं सकी। यानी हर सुबह जब वो बेदार होती हैं तो खुद को 60 साल की बजाय 30 साल की उम्र तस्वर करती हैं, और उनका मानना है कि फॉरेस्ट गंप एक नई फ़िल्म है जो 1994 में रिलीज़ हुई थी। वैसे तो हर गुजरते दिन की कोई याद उनके जहन में नहीं रहती, मगर अक्सर औकात वो किसी नई याद बनने के चंद मिनट बाद ही उसे भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी से मिलती हैं और मुमकिन है कि चंद सेकंड बाद वो ये भूल जाएं कि वो किस से बात कर रही हैं, बल्कि क्यों कर रही हैं। चीज़ें याद रखने के लिए वो कागज़ के टुकड़ों का सहारा लेती थी, जिसे पोस्ट इट नोट्स कहते हैं। क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म मिंटो में तो मरकज़ी किरदार ने अपने जिस्म में भी बहुत कुछ लिखवाया हुआ था, मगर मिचेल की जानिब से पूरे घर में नोट लगाए हुए हैं, जबकि अपने फ़ोन पर कैलेंडर को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि वो अक्सर उलझन का शिकार हो जाती हैं कि मोबाइल फ़ोन्स होते क्या हैं, क्योंकि 1994 में वो आम नहीं थे। इस तरह वो उन मकामात को याद रखती हैं जहां उनको जाना है, या उन लोगों से जिनसे उसने मिलना होता है। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो हर सुबह बेदार होकर ये सोचती हैं कि ये 1994 चल रहा है। ये वो आखिरी साल है जो उनको मुकम्मल तौर पर याद है। उन्होंने बताया, शुरू में ये बहुत हौसला शिकन था। मैं जानती हूँ कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मगर मैं मुख्तलिफ नहीं बनना चाहती। मगर मिचेल का ये आर्ज़ा ज़िंदगी को मुसलसल जद्दोजहद बना देता है, ख़ास तौर पर उनके शोहर आयन फिलिप्स के लिए। आयन और मिचेल की शादी 1997 में हुई थी, और वो हर रोज़ बीवी के बेदार होने पर उन्हें शादी की तस्वीर दिखाकर साबित करते कि वो शादीशुदा हैं। उसके हस्बैंड के बोल हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा झुंझला देने वाला हो सकता था, मगर मैं तहम्मुल से काम लेता हूँ और पुरसकून रहता हूँ, क्योंकि मुझे मिचेल से मोहब्बत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि हम दोनों ही मुलाकात इसके हादसे के कबल हुई थी जो उसे याद है। इसी तरह हमारी मुतअद्दिद तस्वीर इसे हमारे रिश्ते को याद रखने में मदद देती हैं, वरना वो सब कुछ भूल चुकी हुई हैं। मिचेल के मुताबिक उन्हें रोज़ाना हर चीज़ को बार बार याद करना या सीखना पड़ता है। मुझे ईस्ट एंडर्स पसंद है, मगर मुझे कोई किरदार या कहानी याद नहीं रहती। ये कुछ ऐसा है जैसे ही मैं एक दिन में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उससे मुतासर फिल्म बुनियादी तौर पर कॉमेडी और रोमानवी थी, जिसमें मिचेल जैसी मुश्किलात को नहीं दिखाया गया था। फिल्म में एडम सैंडल्स और ड्रेव बैरीमोर ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। हेनरी रूथ की मुलाकात लिवी वाइट मोर से होती है, और हेनरी को मालूम होता है कि इस लड़की को अगले दिन 6 भी याद नहीं रहता। तो हेनरी रोज़ाना अपनी मोहब्बत का नए तरीके से इजहार करता और उम्मीद करता कि वो भी जवाब में ऐसा ही करेगी।
आगे फिल्म में क्या होता है वो काफ़ी दिलचस्प है और देखकर ही ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।